आज की क्लास में पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो देखते हैं कि फिनोल होता क्या है और कैसे बनता है। क्या है फिनोल? फिनोल क्या होता है? C6H5 एंड OH। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक रिंग दैट कंटेन OH ग्रुप आर कॉल्ड फिनोल। एरोमेटिक रिंग जिससे OH ग्रुप अटैच्ड हो डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं हाउ द फिनोल इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो हम फर्स्ट लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लेबोरेटरी मेथड, जो सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी मेथड जो लैब में यूज़ किया जाता है फिनोल के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम लें डाइजोनियम सॉल्ट, क्या लें? N2Cl। क्या है ये? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट आप इसको अच्छे से पहचानते होंगे। इससे पहले वाले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी और कैसे ये रिएक्शन करता है। डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमको अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू। आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया, वाटर के साथ इसको हीट कर दीजिए, बॉयल कर दीजिए या हीट कर दीजिए, एक ही बात है। आपने इसके साथ इसको हीट किया, देन व्हाट विल हैपन, ये जो वाटर है इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये स्प्लिट हो जाता है H+ और OH- आयन में। जब ये स्प्लिट हो जाएगा और ये जो डाइजोनियम आयन है ये अपने आयनाइजेबल पार्ट यानी कि N2 गैस के फॉर्म में, Cl-, ये पूरा का पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? जहाँ पर भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिले और उसको हीट किया जा रहा हो या किसी कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो आप समझिएगा ये रिंग अलग हो जाएगी, ये N2 पार्ट अलग हो जाएगा और ये Cl अलग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या मिला? H+ एंड OH- आयन। यहाँ से OH-, क्योंकि जब ये ग्रुप जाएगा तो ये इस तरीके से जाता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी इस जगह पर पॉजिटिव है तो OH- यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका फिनोल। ये H+ जो क्लोरीन Cl- निकला था उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, बन जाएगा HCl। तो फाइनली यू गेट फिनोल। आपको क्या मिल जाएगा? फिनोल। तो ये बेस्ट मेथड है फिनोल के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है? लेट्स सपोज फ्रॉम बेंजीन वी हैव बेंजीन। प्रोडक्शन ऑफ फिनोल from benzene सल्फोनिक एसिड। आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, आप उससे फिनोल का कैसे प्रोडक्शन करेंगे? तो आप लिख लीजिए पहले इसका स्ट्रक्चर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता कैसा है? SO3H। ओके, देन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। एसिड और बेस दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? SO3Na। SO3Na सॉल्ट का फॉर्मेशन, एंड देन दिस OH- एंड हाइड्रोजन इज टू बी कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वाटर, जिसके साथ वाटर का फॉर्मेशन हो गया। होता क्या है, ये जो सॉल्ट बना है ये सॉल्ट फिर से रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है फिनोल। हम फिनोल पर अभी नहीं पहुँचे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ फिनोल। यहाँ बनेगा आपका फिनोल, एंड ये सोडियम और ये वाला ग्रुप पूरा कंबाइन कर जाएगा तो बनेगा Na2SO3। ओके, पर ये जो यहाँ पर जो फिनोल बना है जो कि एसिड है और ये बेस है, यानी कि होगा क्या? अनस्टेबल होगा। बनना क्या चाहिए था? सॉल्ट। ये बेस है और ये एसिड, फिनोल एसिडिक होता है, तो इसके साथ जब रिएक्शन हुई तो होना क्या चाहिए था? यहाँ पर इसको, ये अनस्टेबल होगा तो इसको यहाँ पर क्या बनना चाहिए था? यहाँ पर बनना चाहिए था सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर से ट्रीट होगा। जब ये फिर से ट्रीट होगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ONA। ओके, हमने क्या कहा? ये एसिड और ये बेस। जब एसिड और बेस से ट्रीट होगा तो क्या बनेगा? आपका सॉल्ट बनेगा, एंड दिस सॉल्ट इज टू बी ट्रीटेड विद, इस सॉल्ट को हम किससे ट्रीट कर दें? ये सॉल्ट अगर हमारा ट्रीट हो जाए प्रोटोनेटेड वाटर अलॉन्ग विद HCl, या तो इसके साथ या इसके साथ ट्रीट हो जाए तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ से H+ Cl- निकलेगा और इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, देन यू फाइनली गेट, आपको मिलेगा फिनोल प्लस ऑफ NaCl। ओके,
फिनोल मिल जाएगा, साथ में यहाँ लिख लीजिए, साथ में प्लस NaCl। तो आपको फिनोल मिल गया। कहाँ से मिला आपको फिनोल? ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे फॉर्मेशन होगा फिनोल का, तो देखते हैं हम पढ़ते थे वहाँ RMgX, ठीक, MgBr। ये R क्या हो सकता है? एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। हमें यहाँ पे फिनोल बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? R को एरोमेटिक रिंग लेंगे। देन इट इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलेगा? ये ऑक्सीजन OMgBr। ओके, फाइनली इट इज टू बी ट्रीटेड विद वाटर, कैटलाइज्ड वाटर, और इसको एसिडिफाइड भी बोला जाता है। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड क्या होगा? पोलर होगा। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा प्लस। अगर हम ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर OH ग्रुप, साथ में मैग्नीशियम Br एंड OH। तो फाइनली आपने क्या देखा? किसका प्रोडक्शन हो गया? फिनोल इज टू बी फॉर्म्ड, फिनोल बन गया यहाँ पर आपका। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, किस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड है ये सैलिसिलिक एसिड अगर हम इसको ट्रीट करेंगे बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करें, साथ में इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया जाए, जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये मॉइस्चर को बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी इनके अंदर स्ट्रांग होगी, तो इसके साथ इसको यूज़ करेंगे। देन फाइनली वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, साथ में बनेगा Na2CO3 एंड वाटर। Na2 यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। 2 सोडियम यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से कार्बन और 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, 2 सोडियम यहाँ से, तो Na2CO3 एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फिनोल इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, 2 मोल है ना, तो इसको समझिए। अगर आप इसको 2 दफ़ा लिखते हैं दोनों यूनिट को, NaOH, तो आपने इसमें से 2 ये यूज़ किया, फिर आपने एक जगह से ऑक्सीजन यूज़ किया, ऐसे यूज़ किया आपने, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा Na2CO3 और ये बन जाएगा आपका वाटर। ये वाला देखिए, आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको वाटर भी नज़र आएगा, तो ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो देखते हैं कि होता कैसे, बेसिकली किस फॉर्म में इसके साथ ये कंबाइन करता है, इसका फॉर्मेशन करता है। आपके पास क्या है? आपके पास है सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपने किससे करी? बेस के साथ। आपने बेस के साथ रिएक्शन, देखते हैं ना कि होगा कैसे, तो उसको समझने के लिए देख लीजिए। ये आपका एसिड है, एसिड अगर बेस के साथ ट्रीट होगा तो क्या होगा? फॉर्मेशन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये OH COO एंड Na, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इट इज ट्रीटेड विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद कैल्शियम ऑक्साइड, देन स्टार्ट टू हीट। तो क्या करेगा? ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से निकलेगा आपका NaCOO और ये वाला ऑक्सीजन, तो क्या निकल गया आपका, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा फिनोल प्लस Na2CO3 Na2 यानी कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, 1 कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन, प्लस ऑफ क्या मिलेगा आपको? साथ में वाटर। ओके, तो आपको फॉर्मेशन किसका हो गया? फिनोल का। फिनोल हमें सिंथेसाइज करना था, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से फिनोल का फॉर्मेशन होता है। डॉस प्रोसेस क्या है? ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ फिनोल का। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए? एरोमेटिक हैलाइड, ठीक, यानी अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड इसको ट्रीट कराएंगे हम बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट कराएंगे at a very high temperature. Then temperature is 673 Kelvin and pressure is also too high, that is 300 atmosphere. जब ये कंडीशन इसको देंगे तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होने लगेगा जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, किसका? ONA, क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। देन इट इज़ ट्रीटेड विद, इसको हम ट्रीट कराएंगे HCl और प्रोटोनेटेड वाटर। या तो आप ये कंडीशन दे दीजिए या ये दे दीजिए। सपोज कीजिए आपने ऊपर वाली कंडीशन दी इसको, तो क्या होने लगेगा?
यहाँ पर OH और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस ऑफ NaCl। ओके, NaCl तो आपका सॉल्ट बन के अलग हो जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के लिए। HCl जब इसको ट्रीट कराएंगे तो HCl से ट्रीट कराएंगे, HCl क्या होगा, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है H+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा, और ये वाला यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो NaCl और OH आ जाएगा। अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर NaCl निकल जाएगा, OH ग्रुप डायरेक्टली जा करके बॉन्ड हो जाएगा इसके साथ, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ फिनोल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपने जहाँ भी लिखा देखा वो गलत है। फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, देन इट इज़ टू बी ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट एसिड इज HCl, और आप चाहें तो H+, यानी कि आप कह सकते हैं एसिडिफाइड वाटर, प्रोटोनेटेड वाटर कह सकते हैं, इसके साथ इसको ट्रीट कराएंगे, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। हमें इससे मतलब है क्योंकि हम इसकी सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं हम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज रिसर्चिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस आपको क्या मिलेगा, आपके पास है बेंजीन, एंड दैट बेंजीन इज टू बी ट्रीटेड विद HCl along with oxygen। इसको बैलेंस करें, HCl along with oxygen, cuprous chloride, इसके साथ इसको ट्रीट किया जाएगा एट द टेम्परेचर गिवन हियर इज 230 डिग्री सेल्सियस। तो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। जो रेस्टिंग मेथड है उसके अंदर आप क्लोरोबेंजीन को ही फॉर्म करते हैं। जब आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको आप वाटर की स्टीम से पास करेंगे, यानी कि बहुत हॉट वेपर होगा स्टीम वाटर का, उससे पास करेंगे। जब इससे पास करेंगे तो ये H+ और OH- आयन के करस्पॉन्डिंग ब्रेक करने लगेगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जब हम स्टीम कह रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा। इस टेम्परेचर पे जब इसको ट्रीट करेंगे, देन वी कैन सी H+ एंड OH- आयन, तो ये H+ Cl- के साथ इजेक्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनोल। तो आपको मिल जाएगा OH प्लस ऑफ HCl। तो आपको फिनोल चाहिए था, फिनोल का प्रोडक्शन हो गया। ओके, वन ऑफ द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन्स। क्यूमीन किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये होगा CH एंड CH3, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन किसके साथ ट्रीट कर दिया जाए, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। जहाँ पर भी HNO लिखा होगा हम क्या समझ जाएंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होने लगेगी। तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसे होती है, C ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ जा कर के ऐड हो जाएगा, CH3 एंड CH3। ठीक, अब क्या होगा, इसको ट्रीट कराया जाता है एसिडिफाइड वाटर से। जब इससे ट्रीट कराएंगे तो क्या करने लगेगा, ये H+ एंड OH- आयन को ब्रेक करेगा, लिबरेट करेगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखें ये ऑक्सीजन दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो बॉन्ड को अगर क्लीव करेंगे सपोज कीजिए, तो आपको ये बॉन्ड क्लीव हो करके फिनोल एंड CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, यानी आपको क्या मिल गया, एसीटोन एंड फिनोल। आपकी ज़रूरत का क्या है, फिनोल। एसीटोन से तो आपको मतलब ही नहीं। ओके, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं किसका, बेंजीन का। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, हमारे पास बेंजीन है एंड दैट बेंजीन इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड विद वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्या होने लगेगा, फिनोल का फॉर्मेशन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन सिंथेसाइज फिनोल। आपने देखा कैसे कैसे सिंथेसाइज करा सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड से, डॉस प्रोसेस जो कि इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट से करा सकते हैं हम, सल्फोनिक एसिड से करा सकते हैं, एंड ईजीएस्ट वन इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो वहाँ पर भी फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा डिफरेंट मेथड से हम फिनोल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंथेसाइज करा सकते हैं। सो इन दिस सेशन यू लर्न अबाउट प्रोडक्शन ऑफ फिनोल।
आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।